आज हम मौजूद हैं उस जगह जो भारत का इतिहास बताता है, यानी भारत के इतिहास का गवाह पिछले 7 दशकों से बनता आ रहा राजपथ। राजपथ भारत की राजधानी दिल्ली के दिल में बना है। 26 जनवरी को टीवी स्क्रीन से चिपक कर बैठे दर्शक हों या फिर यहाँ मौजूद लोग, हर एक भारतीय का सीना गर्व से कई गुना चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ को ही परेड के लिए क्यों चुना गया? लेकिन उससे पहले क्या आपको मालूम है कि 26 जनवरी की ही तारीख को गणतंत्र दिवस के तौर पर क्यों मनाते हैं? सालों से अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा भारत संघर्ष कर रहा था। ये वो दौर था जब कांग्रेस नेता पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर अंग्रेजों से जूझ रहे थे। 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठी। इसके ठीक एक साल बाद यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। यही वजह थी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। इस तारीख को चुनने का मकसद उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना था जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग का सपना लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वो वक्त था जब भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। भारत के संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान को उस जमाने में तैयार करने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। हमारे संविधान की मूल कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार की थी, जो कि हिंदी और इंग्लिश में तैयार की गई, जिसे बाद में कैलीग्राफ किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें न तो कोई टाइपिंग है और ना ही कोई प्रिंटिंग। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक और मजेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल हमारा संविधान, जिसकी प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जो कि वी द पीपल से शुरू होती है, लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। चलिए अब आपको गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातें बताते हैं। क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस की परेड जो राजपथ पर निकाली जाती है, उसकी शुरुआत कब हुई? दरअसल इसकी शुरुआत 1955 में हुई। लेकिन ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि इस परेड का इतिहास क्या था। दरअसल इस परेड का इतिहास कुछ ऐसा था कि इस परेड को सबसे पहले इरविन स्टेडियम से निकाला गया। इरविन स्टेडियम, जिसे आप नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही कुछ 3 सालों तक ये परेड कभी रामलीला मैदान, कभी लाल किला, तो कभी किंग्सवे कैंप में निकाली गई। किंग्सवे कैंप, जिसे आज हम राजपथ के नाम से जानते हैं। इस परेड में सेना की 9 से 12 टुकड़ियां हिस्सा लेती हैं। इनमें वायुसेना और नेवी सेना भी मौजूद होती है, वो भी इसमें हिस्सेदारी निभाती हैं। इस परेड की अगर बात करें तो इस परेड में राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी देने का प्रचलन है। राष्ट्रपति जो इन तीनों ही सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। अब सवाल ये है कि ये जो 21 तोप होते हैं, क्या वो वाकई में 21 तोप होते हैं? जी नहीं, यहाँ वो सिर्फ 7 तोपें होती हैं, लेकिन उन्हें 3 राउंड में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन तोपों को 25 पाउंडर्स कहा जाता है। इस तरीके से ये परेड निकाली जाती है। खूबसूरत झांकियों के साथ सेना पूरे जोश में मार्च करती हुई दिखती है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भारतीय होने का गर्व, जिसका एहसास हमें कराती हैं। तो इस गणतंत्र दिवस संविधान का, हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का जश्न मनाइए और एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कीजिए। जय हिंद।